इकाई का अंक ज्ञात करना, इस पर भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक एक करके समझें। जैसे हम ऐसे कोई संख्या लिख दे रहे हैं, ठीक, और आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि इकाई का अंक बताइए। देखिए यह एक संख्या है, इसका इकाई का अंक कितना है 3। यह एक संख्या है, दूसरी संख्या है, इसका इकाई का अंक 9, इसका 0, इसका 6 है। तो जब भी इकाई का अंक पूछा जाए, ना कि आप सभी संख्याओं को जोड़ें, बस इकाई अंक के स्थान पर उपस्थित अंकों को जोड़ दीजिए। देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है 9, 3 9 हो जाएगा 12, 12 में जीरो ऐड किया जाएगा तो 12 ही होगा, और 12 6 कितना होगा 18, तो 18 को हम क्या लिखेंगे 8। यही आपका क्या हो जाएगा इकाई का अंक। दूसरा प्रश्न देखिए, यह योगफल के रूप में था, यही संख्याएं मान लीजिए गुणनफल के रूप में हो, अर्थात ऐसे हो 2 7 3 गुणे इसमें पूछा जाए यूनिट डिजिट बताइए, अर्थात इकाई का अंक बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि दी गई संख्याओं में कोई भी एक अंक 0 इकाई का दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 0 दिख रहा है, अब कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक, वह क्या मिल जाएगा 0। और कब 0 बन सकता है कि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई हो कि किसी के अंक इकाई के अंक में 2 आए और किसी दूसरी संख्या की इकाई के अंक में 5 आए। एग्जाम्पल जैसे 2 7 2, देखिए इसमें पूछा जाए इकाई का अंक कितना होगा, तो देखिए हमने यह कहा किसी संख्या की इकाई के अंक में कितना दिखे 2, और किसी संख्या की इकाई के अंक में क्या दिख जाए 5, तो 2 का 5 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 10, यानी एक 0 मिल गया, तो इसके भी इकाई के अंक में कितना मिलेगा 0। नोट करें, अगले टाइप्स का देखें। चलिए आए दोस्तों, देखा जाए अब किसी संख्या की पावर एक संख्या हो और उसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो पहले आप रूल समझ लीजिए। जैसे देखें, मान लीजिए 1 है, 1 का आप स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे 1 आएगा, यानी 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो कितना इकाई का अंक आएगा 1। तो जैसे अगर हम कोई संख्या ले लें 21 ले लें, इसका स्क्वायर करें तो आता है 441, तो हमें इकाई का अंक बताना है, तो केवल हमें एक ही अंक से मतलब है, अर्थात यूनिट डिजिट से। तो यह भी हम कह सकते हैं संख्या कितनी से कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट देखिए, तो 1 होगा तो क्या आ रहा था 1। इसी प्रकार से 25 का ले लीजिए, अगर इसका स्क्वायर करें कितना होगा 625। कितनी संख्या इधर है कोई मतलब नहीं, केवल इस संख्या से मतलब है, 5 के स्क्वायर किए 25, लास्ट में कितना आया 5। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में, रूल आप समझ लीजिए, इस चीज को समझ लें कि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, पावर चाहे कुछ भी हो, सदैव इकाई का अंक यही रहेगा, हमेशा यही यूनिट डिजिट होगा। फिर से समझे, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो, 6 हो या 1 हो, तो उस संख्या की इकाई का अंक यही रहेगा। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, देखें इकाई का अंक कितना दिख रहा है 6, तो हमने कहा इकाई का अंक 6 है, पावर कुछ भी करेंगे इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ से देखें 1 दिख रहा है, तो पावर कुछ भी हो इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। यह देखिए 5 दिख रहा है, इसकी पावर कुछ भी हो इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। अब देखें यहाँ पर दिख रहा है 0, इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ने के लिए बोला गया तो आप जोड़ सकते हैं इकाई अंक को, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 5, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2। अब समझे कि इनके अलावा दूसरा अंक हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपने समझा 0 5 6 1 के लिए। अब समझ लीजिए 4 6 के लिए क्या रूल है, इसके लिए रूल 2 आप समझ लीजिए इसको, 4 और 6 के लिए। जैसे यहाँ देखें 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64, 4 की पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 256। इसी प्रकार से 4 की पावर 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 1024।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, 2 था तो 6 आया, 3 है तो 4 आया, यानी 6 4 रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब 2 अर्थात 4 की पावर सम संख्या, यानी पावर यदि सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या आएगा 6, पावर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या आएगा 4। बस यही है। इस प्रकार से अब 6 के लिए समझ लें। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा। 6 के लिए तो बता दिया गया है कि 6 के लिए पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है 6 होता है। 4 के लिए आप समझ लीजिएगा, 4 यहाँ पर हमें 9 लिखना चाहिए था, 9 के लिए समझ लीजिए। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, 9 का क्यूब करेंगे कितना होगा 729, 9 की पावर 1 करेंगे 9 होगा, 9 की पावर 4 करेंगे तो देखिए 9 से गुणा कराएंगे इसमें तो लास्ट में 1 आएगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब विषम लिया जा रहा है, देखिए 1 विषम है, 3 भी विषम है, तो जब विषम लिया जा रहा है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 9। बस ये रूल था। तो जैसे अब हम लिखें 2 5 4 की पावर 272 लिखें और पूछें कि इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक बताइए। तो देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, इधर कितनी संख्या है कोई मतलब नहीं, बस केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो 4 की पावर 272 है। तो आप देखें 272 कैसी संख्या है, सम है कि विषम है? तो 272 एक सम संख्या है। आपने देखा जब सम संख्या हो 4 की पावर तो इकाई का अंक सदैव क्या मिलता है 6। तो चाहे तो आप रूल भी बना लें इस तरह से, 4 की पावर यदि सम संख्या तो इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक होगा वह कितना हो जाएगा 6। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख देते हैं 2 5 4 की पावर 273, यह क्या है विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या बोलने का मतलब है 2 से भाग करें तो भाग पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए अर्थात कोई शेष ना बचे। यहाँ देखें लास्ट में 3 दिख रहा है, 2 से नहीं कटेगा तो हम कह सकते हैं यह विषम संख्या है। अर्थात 4 की पावर यदि विषम संख्या हो तो आपने यहाँ से देखा था 4 की पावर विषम संख्या तो इकाई का अंक कितना हो जाता है 4, तब बोलेंगे यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना हो जाएगा 4। आए अब इसी तरह से 9 के लिए समझ लें। जैसे अगर हम लिखें 2 5 9 की होल पावर लिख दें 6 5 लिखते हैं। देखिए हमने कहा इधर कितनी संख्याएं से कोई मतलब नहीं है, बस यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यहाँ पर है 9, तो हम समझ सकते हैं 9 की पावर है 65। 65 कैसी संख्या है, सम है कि विषम? तो यहाँ से देखिए 2 से भाग करेंगे, भाग पूर्ण रूप से नहीं जाएगी अर्थात विषम संख्या है। तो 9 की पावर विषम हो तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 9, तो इकाई का अंक इसका भी कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 9 लिखेंगे। यानी आप ऐसे रूल बना ले, 9 की पावर विषम होगा तो क्या आएगा इकाई का अंक 9 होगा, इकाई का अंक। इसी तरह से अगर हम ऐसे लिख दें 2 5 9 की पावर 64 लिख दिए होते हैं तो 64 एक सम संख्या है क्योंकि यह 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। तो देखें 9 की पावर जब सम संख्या था तो इकाई का अंक कितना रहा था 1, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। तो चाहे तो आप रूल ऐसे बना लें 9 की पावर यदि सम संख्या हो तो क्या इकाई का अंक आएगा 1, यह होगा यूनिट डिजिट। तो नोट करें, अब आप समझेंगे 0 5 6 1 के लिए हो गया, 4 9 के लिए हो गया, 2 3 7 और 8। 2 की पावर 1 का मान होगा 2, 2 की पावर 2 का मान होगा 4, 2 की पावर 3 का मान होगा 8 और 2 की पावर 4 का मान होगा 16। देखिए यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 है, यहाँ 4 है, 8 है, यहाँ 6 है। अब अगर हम पूछे 2 की पावर 5 का मान कितना होगा तो यह हो जाएगा 32, यहाँ पर इकाई का अंक हो गया 2। तो यानी इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 4 के बाद जो है, ऐसे समझे 2 की पावर 6 करेंगे तो यह हो जाएगा 64। देखें तो हम समझ सकते हैं 4 के बाद जो है इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। तो हम यह कहेंगे कि जब भी इकाई का अंक 2 की पावर कुछ होगा तो उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि 2 की पावर कुछ हो अर्थात इसकी साइक्लिसिटी 4 के बाद रिपीट हो रही है। इसी प्रकार से 3 में भी रिपीट होता है, 7 में भी, 8 में भी। आए एक क्वेश्चन में जैसे अगर हम यह लिख दें 3 5 2 की पावर लिख दें 25, तो हमने कहा इधर कितनी संख्याएं कोई मतलब नहीं है अर्थात यह कितना भी संख्या लिख दिया जाए, हमें बस केवल इकाई के अंक से मतलब है क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है इकाई का अंक। तो यह कितना है 2 की पावर 25 अर्थात इसमें बताना है हमको, यह सारे अंक छोड़ दिए जाएंगे
कि 2 की पावर 25 में कितने इकाई के अंक होंगे। तो देखें इकाई का अंक 2 है, तो हमने क्या कहा इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। इसी प्रकार से 3 की भी साइक्लिसिटी 4 है, 7 की भी और 8 की भी। तो देखें तो हमने कहा सबसे पहले अब क्या करेंगे कि इसकी पावर में 4 से डिवाइड करें। तो देखें इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 छक 24, एक और बच रहा है अर्थात एक शेष बचेगा ऐसे। तो यही आपका हो जाएगा आंसर 2 की पावर 1। एक बार फिर से समझ लें। देखें हमने कहा कि पावर में 4 से आप भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी 6 बार, शेष कितना बचेगा 1। यही जो शेष बचा है ये आप 2 की पावर बना दीजिए, यही हो जाएगा इकाई का अंक। आशा है कि समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे 3 5 2, यहाँ पर अगर हम ले लें 450 ले लें। ध्यान दीजिएगा यदि 4 से 450 है तो हमने क्या कहा सबसे पहले पावर में आप भाग दें। 450 में 4 से यदि आप भाग देंगे तो देखिए यह हो जाएगा 4 × 9 4, 5 नोट करेंगे तो फिर 4 × 9 4 होगा, शेष 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4 दूना 8, शेष बचेगा 2। तो शेष जो बचा है वही इसकी पावर बना दीजिए 2 की पावर 2, यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न बन सकता है कि यदि भाग पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, अर्थात जैसे यही प्रश्न है 3 5 2 की पावर मान लीजिए हमने 100 कर दिया। अब देखें 100 में यदि आप 4 से भाग करेंगे तो भाग पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 25 का 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 की पावर 0 बना देंगे। यदि 4 से भाग देने पर भाग पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब इकाई का अंक 2 की पावर जितनी साइक्लिसिटी है, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी थी 4, तो आएगा 16, यानी तब 6 का इकाई का अंक होगा। फिर से यदि 4 से भाग देने पर भाग पूर्णतः चली गई तो आप पावर कितना लगाएंगे 4, जो साइक्लिसिटी है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। कब? जब भाग पूर्णतः चली जाएगी तब। यदि भाग पूर्णतः नहीं जा रही है तब 2 की पावर क्या लगाएंगे जितना शेष बच रहा था। आए तो इनके लिए कुछ चेक किया जाए। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यह लिख दें 3 5 3 की पावर मान लीजिए 125 लिख दें, 125 लिख दें और पूछें कि इकाई का अंक कितना होगा। देखिए हमने कहा 3 2 7 8 सबकी साइक्लिसिटी कितनी है 4 बोलने का मतलब है 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप पावर में 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 125 में किससे 4 से, तो देखें यह हो जाएगा 30 चौक को 120, 4 × 9 4, यानी 30 बार डिवाइड जाएगी, एक शेष बचेगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे 3 की पावर 1। एक क्या बचा है इसमें 4 से भाग किए हैं, जो शेष बचा वह 3 की पावर लगाए हैं। यही प्रश्न यदि हम ऐसे कर देते 124, तो पावर में 4 से भाग करते हैं, 4 3 12, 4 × 9 4। अब की बार तो भाग पूरी चली गई। अब इकाई का अंक कितना होगा, तो हमने कहा जितनी साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी कितनी है 3 की भी 4, तो आप कहेंगे आएगा 3 की पावर 4 का मान 81, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से 7 और 8 इकाई के अंक दिए हो तो 4 से भाग करके जो शेष बचे वह आप लगा दें। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर भी देख लीजिए 7 8 पर। यही हम लिख दें 3 5 7 की पावर लिख दें 201 मान लीजिए। इसमें आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक कितना होगा, तो आप इसमें 4 से भाग करेंगे। देखिए 200 है तो 200 में 4 से भाग करेंगे 50 बार, एक शेष बच जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे 7 की पावर 1, जो शेष बचा इसकी पावर लगा दीजिए, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। ठीक, देखें आंसर। तो हमने कहा 4 से भाग करेंगे 50 बार भाग जाएगी, एक शेष बचेगा, है ना। इसमें भाग करके आप देख लें 4 से, तो जो शेष बचा इसकी पावर लगा दें। यही आप सोचिए अगर 357 की पावर 200 होता तो 4 से भाग करते 200 में, शेष कुछ नहीं बचता। तो हमने कहा 7 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो आप लिखते हैं 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 करते हैं तो आ जाता 2401, यानी इकाई का कितना लिखते हैं तब 1। तो 7 की पावर 4 करके आप देख सकते हैं। यही था। आगे आप समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में।